बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ऑयल में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किया था। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो सा है फ्लोएम के थ्रू होती है। फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। फूड सब्सटेंसेस होती हैं। इस टॉपिक को करने से पहले आपको दो चीज़ों का ख्याल याद रखनी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ जाओगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी भी कंज्यूम होती है। और इसके बाद ऑस्मोसिस जो सी है फ्लूइड की, अपने ऑस्मोसिस में लफ्ज़ याद रखना। मैं लास्ट टाइम लेक्चर में आपको बताया भी था, ऑस्मोसिस में फ्लूइड की होती है, ना कि किसी न्यूट्रिएंट्स भी ना साल्ट्स की। जब फ्लूइड की बात हो और विदाउट एनर्जी हो, हायर टू लोअर, ज़्यादा से कम की तरफ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा से कम की तरफ और ऑस्मोसिस भी ज़्यादा से कम की तरफ ही है। लेकिन फ़र्क उसमें ये है कि ऑस्मोसिस में जो से एनर्जी नहीं यूज़ होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है। बस ये डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस भी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वाटर भी जाता है और सॉल्ट वगैरह, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह भी ट्रांसपोर्ट हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ हम फ्लूइड की बात करेंगे। ये अपनी चीज़ बात याद रखनी। आगे आपको ऑस्मोसिस में मैं बताऊंगा इधर क्या होता है। इसमें क्योंकि पानी भी इन्वॉल्व होता है और फ्लूइड भी इन्वॉल्व होता है, जिसके थ्रू ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों साइड बाय साइड होके फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं। थ्रू आउट द बॉडी जो सा है, ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? प्लांट बॉडी के फ्लोएम के थ्रू। ग्लूकोज फाउंड विद फोटोसिंथेसिस एंड मेसोफिल सेल। अभी बात याद रखनी, देखें ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बनने की वजह से मेसोफिल सेल में ग्लूकोज एक आयन की कंसंट्रेशन यूज हो गए। इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, एक्सेस ऑफ इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। को जो सा रेस्पिरेशन, आप रेस्पिरेटरी क्या हायर क्लासेस में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में ही आप रीड करेंगे रेस्पिरेशन में किस तरह एनर्जी कन्वर्ट होती है एटीपी में। जो से कुछ तो ग्लूकोज रेस्पिरेशन में, जो कि बाकी जो होता है वो सुक्रोज एक स्टोरेज है। स्टोरेज के फॉर्म में जो एक्सेस ज़्यादातर जो है वो स्टोरेज सुक्रोज में हो जाता है। इन द मोस्ट प्लांट फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। जब प्लांट में एक दफ़ा ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया, बाकी रह गया सुक्रोज ने अब खुद, क्योंकि खुद को प्लांट को खुद को भी तो एनर्जी चाहिए, तो खुद को एनर्जी उसने कहाँ रखनी है? स्टोरेज फॉर्म से चाहिए। स्टोरेज सुक्रोज होती है। सुक्रोज ने अब उधर इधर जाना है, प्लांट्स के रूट्स और शूट्स में जाना है, एनर्जी प्रोवाइड करना। अब सुक्रोज ने जाना है। चलो ग्लूकोज तो एक फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है, एक्सेस जो सुक्रोज में है। आगे देखिए, लेट्स लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट, मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट हैज़ बीन स्टडीफाई। ये भी काफ़ी ईयर्स तक स्टडी की तरह किया गया कि पानी किस तरह स्टडी किया गया और फूड किस तरह ट्रांसपोर्ट हो। दिस करंटली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस स्टैंडर्ड प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इसमें भी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म होगा, जो कि फूड इज़ मूव फ्राम सोर्स जहाँ पे लीव्स हैं, सिंक्स जहाँ पे स्टोरेज है। मैं फूड सोर्स और सिंक में भी आपको मैं डिफरेंस बताऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सोर्स क्या होता है। छोटी डेफिनेशन, सोर्स इंक्लूड द एक्सपोर्टिंग आर्गन, मेच्योर लीफ और स्टोरेज आर्गन दोनों आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी स्टोरेज आर्गन भी सोर्स बन जाता है एनर्जी का। क्योंकि स्टोरेज ऑर्गन सोर्स इस तरह एनर्जी बनेगी ताकि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो स्टोर हुआ पड़ता होता है, किसी ऑर्गन से हम एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। जिस तरह फ्रूट्स वगैरह अगर ना मिले पानी प्लांट्स को, तो वो फ्रूट्स वगैरह जल जाते हैं। क्यों? फ्रूट्स में से स्टोरेज एनर्जी प्लांट अपने आप को कंज्यूम करने लग जाती है, क्योंकि उस एनर्जी की शॉर्टेज है, पानी नहीं मिल रहा, तो फूड जलने शुरू हो जाता है। इसलिए पूरा दरख्त भी ऐसा जलने चाहिए, पहले फूड्स जलना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से पहले आप देखोगे कि फसल को अगर पानी ना देगा तो उसकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें खुद स्टोरेज चीज़ को एनर्जी यूज़ है। सोर्स इसलिए स्टोरेज आर्गन भी हो सकता है। आप देखिएगा स्टोरेज आर्गन सिंक में भी होगा, लेकिन मेन चीज़ सिंक में जो सी स्टोरेज आर्गन ही होता है, सोर्स में एज यूज़ होता है। सिंक में देखिए, सिंक इज एरिया ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है या स्टोरेज हो रही है। इसमें रूट आ जाते हैं, ट्यूबर्स आ जाते हैं, जहाँ पे बर्ड्स होते हैं, डेवलपिंग फ्रूट एंड लीव्स। देखिए ना, फ्रूट एंड लीव्स डेवलपिंग, जहाँ पे डेवलप हो रही है उधर सिंक्स में, उसे सिंक कहते हैं। जहाँ पे मतलब फूड ने जाके रुकना है, जहाँ पे स्टोरेज होनी है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होना है, जहाँ पे फूड ने जाके कंज्यूम होना है या मेटाबॉलिज्म, उन सारी जगहों सिंक कहेंगे। फ्रूट्स जब न्यू ग्रोइंग, ये नहीं फ्रूट्स डेवलपिंग फ्रूट्स और लीव्स में, या ग्रोइंग रीजन जहाँ पे फूड ने कंज्यूम होना है, ग्रोइंग हो रही है, उन जगहों पे सिंक कहेंगे। स्टोरेज ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड एंड एक्सपोर्टिंग द। जो स्टोरेज ऑर्गन उसके अंदर दोनों कैपेबिलिटीज़ होती हैं, स्टोर भी करना और फिर एक्सपोर्ट भी करना। आगे देखिएगा, आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल रूट ऑफ बीट जो एक पौधा है जो कि ग्रोइंग सीजन में सिंक बन जाता है, उधर एनर्जी यूटिलाइज कर, बट समटाइम्स सोर्स इन नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन है शुगर यूटिलाइज इन ग्रोथ ऑफ न्यू शूट। कभी कभी जब पहला ग्रोइंग सीजन आता है, जिस टाइम सीड को खुद चाहिए होती है एनर्जी, तो सिंक बन जाता है, लेकिन फिर सोर्स बन जाता है, क्योंकि उसने ग्रोइंग सीजन में खुद यूटिलाइज करने लग जाता है ताकि न्यू शूट की ग्रोथ हो। पहले खुद एज अ सिंक पड़ा होता है ताकि स्टोरेज फॉर्म हो। सिंक मैंने आपको बताया स्टोरेज है, जहाँ पे यूटिलाइज होना है। उसके बाद फिर यूटिलाइज होके ग्रोइंग सोर्स बन जाता है। ये आपको समझ आ जाएगी किस तरह, एक जिस तरह सीड है, सीड उसके बाद ग्रो करना है, पहले सिंक था फिर सोर्स बन गया, तो ग्रो कर सके। सोर्स वहाँ जहाँ पे एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो सके। एट सोर्स फूड इज अ शुगर मूड पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू सीव ट्यूब ऑफ द फ्लो। अब देखते हैं सीव ट्यूब, आपको पता है जो कि
लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं, CO2 लेंथी वाइज होते हैं, शटर डायामीटर होता है। इसमें फूड जो है मूव सोर्स से निकल है उन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, लाजमी याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंज्यूम करनी है, हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, जहाँ पे देखें फूड कम हो गया हायर से लो की तरफ फूड न जाना है। ड्यू टू द प्रेसेंस ऑफ शुगर इन द CO2 देयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वाटर इंटर फ्रॉम द जाइलम ऑस्मोसिस। जब वाटर की बात आ जानी आपने ऑस्मोसिस कह देना, मैंने आपको बताया ना फ्लूइड की बात हो तो ऑस्मोसिस। अभी देखें वाटर ने कैसे इंटर हो, एक तरफ देखें जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन आपने पढ़ी होगी, जब अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वाटर उसी तरफ मूव करता है। अब देखिए एक तरफ ग्लूकोज ज़्यादा हो गया या सुक्रोज ज़्यादा हो गया, सुक्रोज ने तो मूव किया, साथ वाटर भी मूव करेगा क्योंकि ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सुक्रोज कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो वाटर ने ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करना है, उसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करना है। दिस रिजल्ट इन हायर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस ट्यूब ड्राइव द सोल्यूशन ऑफ फूड टुवर्ड द सिंक। जब पानी ज़्यादा होगा जब वाटर ज़्यादा होता है तो साथ उसने प्रेशर बढ़ जाता है। जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे वाटर एवेपोरेट हुआ, जिस टाइम लास्ट टाइम मैंने अपना एक लेक्चर में बताया कि वाटर का ड्रॉप एवेपोरेट हुआ तो प्रेशर डाउन हुआ, फिर वो प्रेशर डाउन ने ही पीछे से पुल किया डिक्रीज वाटर। इधर जब पानी एक जगह ज़्यादा मूव कर गया, सॉल्यूट की तरफ मूव कर गया, फूड की तरफ मूव कर गया, तो देखें हायर प्रेशर ऑफ वाटर हो गया। जब हायर प्रेशर ऑफ वाटर हो गया तो उसने नीचे ले गया सिंक की तरफ, हायर ने लो की तरफ ले गया। सेम मैकेनिज्म है, उधर वाटर एवेपोरेट हुआ, प्रेशर कम हो गया, ठीक है। जब चीज़ एवेपोरेट होगी मतलब चीज़ एम्प्टी होगी, खाली होगी जगह, उधर प्रेशर कम हो जाता है। जगह जगह पे चीज़ होती है उधर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर हायर से लो की तरफ मूव करते हैं। इधर भी ऐसा हुआ, जब वाटर एक जगह पे आया, जब सॉल्यूट के साथ आया, फूड के साथ आया, तो वाटर प्रेशर ज़्यादा हो गया, फिर उधर फूड चला गया जहाँ पे फूड की कमी थी या जहाँ पे उसने स्टोरेज होना था या जहाँ पे उसे यूटिलाइज होना था। एट द सिंक, मैं सॉरी को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एट द सिंक द फूड इज़ अनलोडेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर फूड ने अनलोड भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होना। जब मैंने बताया को फूड की बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब वाटर की बात है वाटर आल्सो एग्जिट फ्रॉम द सॉल्यूट, पानी भी जाता है क्योंकि सॉल्यूट जा रहा है, सॉल्यूट पानी जहाँ सॉल्यूट जाएगा वहाँ पानी भी जाएगा। द एग्जिट वाटर डिक्रीज द प्रेशर इन द सॉल्यूट, जो पानी निकल जाता है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, विच मैस फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर एट सोर्स टू द लोअर प्रेशर से। जो ही ऐसे प्रेशर डिक्रीज होता है तो देखें आप हायर प्रेशर से लो की तरफ आएगा, जो डिक्रीज़ होता है हायर वाली चीज़ें लो की तरफ आए। मैंने आपको बताया हायर से लो की तरफ मूवमेंट होनी है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही रीड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।